नमस्कार, आरोग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा भाटिया। आज के एपिसोड में क्या है खास, ये आपको पता चल जाएगा हमारी आज की खास रिपोर्ट में। तो आइए आप सभी को दिखाते हैं क्या है हमारी आज की रिपोर्ट में। ई कोलाई एक तरह की बैक्टीरिया है जो मनुष्य और पशुओं में पाई जाती है। इस बैक्टीरिया का प्रभाव ज्यादातर हानि रहित है, लेकिन कई बार इनकी वजह से लोगों का गुर्दा तक काम करना बंद कर देता है और संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ज्यादातर लोगों में ई कोलाई बैक्टीरिया का जो रूप पाया जाता है उसका नाम ई कोलाई 0104 है। अब तक की ई कोलाई के ज्यादातर मामलों की असली वजह 0157 रहा है। यह संक्रमण लोगों तक पहुंचता कैसे है? यह संक्रमण आमतौर पर मांस के जरिए लोगों में पहुंचता है, लेकिन अब इसका माध्यम रासायनिक प्रयोगों से द्वारा उगाई गई खेती भी है। ई कोलाई बैक्टीरिया पशुओं के मल के जरिए किसी तरह फलों और सब्जियों के माध्यम से लोगों के पेट तक पहुंच जाती है, जिससे ई कोलाई के होने की संभावना बढ़ जाती है। जानकारी की माने तो यदि फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर छीलकर नहीं खाया जाए तो इस बीमारी की बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसके लिए नियमित डॉक्टरों से सलाह लें। दोस्तों, हमारी आज की रिपोर्ट में, आज की खास रिपोर्ट में हमने आपको बताया ई कोलाई संक्रमण के बारे में। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी पहले नहीं सुना होगा और बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा ये बीमारी है क्या। तो आज हम ये सारी जानकारी लेंगे हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी से, जो यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। सो वैद्य जी, आज हमने हमारे दर्शकों को ई कोलाई संक्रमण के बारे में बताया और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी भी इसके बारे में ना सुना होगा और ना ही ऐसी कोई बीमारी ने पता होगी। तो सबसे पहले मैं यही चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को इस प्रॉब्लम के बारे में बताएं कि ये एक्चुअली है क्या। ऋचा जी, ई कोलाई यानी कि इस्चेरिचिया कोलाई, यह बैक्टीरिया सभी मनुष्यों में और जानवरों में होता है, उनके सबके पेट में पाया जाता है। वैसे तो ये हार्मफुल नहीं है, लेकिन इसके बिगड़ने से या इसके कारण कई बार बहुत ज्यादा दस्त होने लगे या मरोड़ पैदा होने लगे और कई बार किडनी तक फेल हो जाती है और अक्सर लैट्रिन के साथ खून भी आने लगता है। अभी पीछे स्पेन से जो खाद्य सामग्री जर्मन में आई उसमें यह बीमारी बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पाया गया, जिसके कारण 14 लोगों की वहां मौत भी हो गई। और यह जानवरों के गोबर के थ्रू जो खाद बनी उसके थ्रू गाजर में, टमाटर में और खीरे में बहुतायत में पाया गया और इसके खाने से उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। नर्वस सिस्टम ब्रेक हो गया, किडनी फेल हो गई और पैरालाइज तक हो गए और पेट में ग्रिपिंग मरोड़ के साथ साथ खूनी दस्त हुए। मोस्टली यह 0104 टाइप का बैक्टीरिया है जो कि दिक्कत नहीं करता, आम नहीं है। और दूसरा जो बैक्टीरिया है 0157, इसके सिम्टम्स भी सेम इसी प्रकार से हैं। इससे बचने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो कि सब्जियों के अंदर नहीं होता लेकिन सब्जियों के बाहर जरूर होता है। अच्छी तरह धोकर छिलका उतार कर हमें खाद्य सामग्री को सेवन करना चाहिए। और मोस्टली यह बैक्टीरिया मांस के थ्रू भी हमारे शरीर में जाता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि मांस दूषित ना हो, मांस भक्षण कम से कम करें। यदि कोई नॉनवेज खाता है तो कम से कम ये देख ले कि वो इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि इसके खाने से, इसके बैक्टीरिया के प्रवेश करने से, हमारे पेट में ज्यादा होने से, इसके बिगड़ने से मृत्यु तक होने के चांस बन जाते हैं। क्या बात है वैद्य, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपसे जरूर लेना चाहूंगी ताकि हम अपने दर्शकों को अवेयर कर सकें इस प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, ओम प्रकाश बोल रहा हूँ जी, से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या सवाल करना चाहते हैं? मैडम, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आज एट प्रेजेंट तो मुझे यूरिन प्रॉब्लम ज्यादा है। जी, क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली? सवाल बताइए, आपका एग्जैक्टली सवाल क्या है? प्रॉब्लम क्या है? जी जी। हाँ, वो ऐसा है कि जब मुझे तो यूरिन ज्यादा टाइम कई बार जाना पड़ता है, दिन में भी और रात में भी। आपकी उम्र कितनी है?
सर मेरी उम्र 84 है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? जी भगवान प्रणाम। हाँ नमस्कार सर जी, नमस्कार। भगवान मेरी आपको उम्र 84 है सर। जी। और ये यूरिन प्रॉब्लम भी पुरानी थी, इसमें प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो गई थी 10 जी। साल पहले जी। उसका, फिर उसमें अंदर कैंसर हो गया था जी। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कराया कैंसर का, जी। और वो बिल्कुल अब ठीक है। ठीक। जो पीएस से जो रिपोर्ट आती है पीएससी, वो नॉर्मल लिमिट्स में है, 2 ठीक। पॉइंट कुछ है। ठीक। तो लेकिन अब कुछ दिनों से ये हो गया कि पेशाब बड़ी बूंद बूंद या छोटी ब्रिक से ब्रिक धार में आती है, और दर्द भी होती कई बारी, और कई बारी नहीं भी होती। अच्छा, तो दोबारा आपको प्रोस्टेट की दिक्कत तो नहीं हुई उसके बाद? जी। अब ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट तो है सर। ठीक। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट तो है, जो पहले थी वो तो कैंसर ट्रीट हो गया ना, कैंसर ट्रीटमेंट हो गया। ठीक। आप डायबिटिक तो नहीं है? है जी। डायबिटिक तो नहीं है? नहीं सर। और बीपी? पहले डायबिटिक मतलब वो मार्जिन पर था, तो उन्होंने कहा था दवाई लेने की जरूरत नहीं है, आप प्रिकॉशन लीजिए। ठीक। तो वो प्रिकॉशन लेने के बाद अब मेरी साल भर से कोई मतलब ऐसे मुझे रिपोर्ट आई नहीं, जिसमें आपने पिछले 1 साल में दोबारा चेक कराई है? क्या चीज जी? शुगर। शुगर तो मैं हर महीने कराता हूँ सर। ठीक है। और कोई दिक्कत तो नहीं? और दिक्कत तो सर बहुत है, लेकिन जो ज्वलंत दिक्कत है वो यही है। ठीक। बर्निंग प्रॉब्लम। ठीक। कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है। ठीक। और चलो, इम्यूनिटी बहुत कम है। इन सब का मैं बताता हूँ। हाँ सर। एक काम करें, हाँ सर। आप 100 ग्राम अविपत्तिकर चूर्ण और इसमें 20 ग्राम श्वेत पर्पटी और 20 ही ग्राम आप ले लें पुनर्नवा मंडूर, इन तीनों को अच्छी तरह मिला लें और दिन में 2 बार 1-1 चम्मच छोटे वाली टीस्पून 2 बार पानी के साथ सेवन करें। और साथ में गोक्षुरादि गुग्गुल 2-2 गोली, शिलाजीतवटी 2-2 गोली और कांच नार गुग्गुल, इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार नियमित रूप से भोजन के बाद पानी के साथ सेवन करें। प्रोस्टेट दोबारा बढ़ गए, मैं इतना कहूंगा कि आपकी जो समस्या है निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। कांचनार पेड़ होता है, उसकी जो छाल है उसका चूर्ण आप ले लें 10 ग्राम कांचनार चूर्ण, इसको पानी में खूब पका लें, पकाकर छानकर गुनगुना कर इसको दिन में 1 बार किसी भी समय सेवन करें। धीरे धीरे जो आपके प्रोस्टेट बढ़ रहे हैं उसमें निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और पेशाब खुलकर आएगा। कभी पेशाब में बहुत दिक्कत हो तो मैं आपको 2-1 प्रयोग बता देता हूं, आप इनको कर लेना। आपने भुट्टा, जिसको मकई भी बोलते हैं, आपने देखी होगी, जब उसके छिलके उतारते हैं अंदर से बाल निकलते हैं, उन बाल को 10 ग्राम के लगभग पानी में खूब उबाल लें और छान करके उसको पी लें, पेशाब खुल के आएगा। यदि ये उपलब्ध ना हो तो 10 से 20 ग्राम जौ आप पानी में खूब उबाल लें, उबालने के बाद छानकर इसको पी लें, निश्चित रूप से आपको पेशाब खुल के आएगा। काले वाली बड़ी इलायची, 1 काली इलायची 1 गिलास पानी में खूब अच्छी तरह उबाल लें, उबाल कर इसको छान लें और इस पानी को पिएं, तो निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ मिलेगा। ये 2-3 प्रयोग जो मैंने बताया इनको करते रहें, आप निश्चित रूप से इस बीमारी से निजात पाएंगे, इतना मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू सो मच एंड वी विश यू लॉन्ग लाइफ। भगवान करे आपकी बहुत लंबी उम्र हो। जो भी आपको यहाँ पर बताया गया है, जो वैद जी ने बताया है, उन्हें जरूर अपनाएं। वैद जी, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने इनको दी है एंड आई एम श्योर कि अगर ये इन्हें जो भी आपने बताया उसे अपनाएंगे तो जरूर इन बीमारियों से बहुत जल्द इनका पीछा छूट जाएगा। लेकिन एक पेशेंट ऐसे भी हैं जिनका बीमारियों से पीछा छूटा है आपकी वजह से, उनको हमने कैमराज में कैप्चर किया है। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। मेरा नाम है शारदा, मैं शिवाजी नगर की रहने वाली हूँ। मेरे सर में काफ़ी दर्द रहता था माइग्रेन का, और मैंने एम्स से काफ़ी दवाई खाई और उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और मैंने वैद जी के बारे में सुना तो तब मैं इनकी दवाई चलाई। और पहले मेरे पैरों में भी विकनेस काफ़ी थी और सर भी मेरा घूमता और काफ़ी वो होता था, लेकिन जब से मैंने उनकी दवाई चलाई तब से मुझे बहुत आराम है। शिवाजी नगर से सारा,
इनका कहना है कि इन्हें माइग्रेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। सर में इतना दर्द रहता था कि बर्दाश्त नहीं होता था, पैरों में इनको दर्द रहता था। बहुत सारे बड़े सरकारी अस्पतालों से इन्होंने अपना इलाज कराया और भी एलोपैथी बहुत सारी मेडिसिन ली, कहीं से आराम नहीं आया। इनको सिर्फ आराम आया तो आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में। ऐसा क्यों? ऐसा क्या ट्रीटमेंट दिया आपने? ऋचा जी, माइग्रेन अर्धकपाली, इसके लिए मैं इतना कह सकता हूं कि भगवान के आशीर्वाद से अभी तक कोई ऐसा केस नहीं है जो ठीक ना हुआ हो। और यदि ट्रीटमेंट के साथ साथ हम मैनेजमेंट ठीक करके इस दवा को सेवन करें तो निश्चित रूप से इस बीमारी से हम निजात पा लेते हैं। मॉडर्न साइंस में इसका कोई बहुत रिलायबल सोल्यूशन नहीं है। एनाल्जेसिक दवाई खाते रहें या पेन किलर खाते रहें, लॉन्ग टाइम में उनके साइड इफेक्ट बहुत हैं। लेकिन अपने यहाँ मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि मैक्सिमम 4 से 6 महीने के बीच में यह बीमारी निश्चित रूप से किल हो जाती है। इसके लिए 2 प्रयोग बताता हूँ। 1 ग्राम गोदंती भस्म, 250 मिलीग्राम मुक्ता शुक्ति और 2 गोली सिर सुलादी वज्र और 1 रत्ती यानी कि 125 मिलीग्राम महावात विध्वंसन रस, इन चारों को मिलाकर सुबह खाली पेट उठते साथ यदि हम घृत और मिश्री के साथ सेवन करें तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। बहुत से लोगों को घी खाने में दिक्कत होती है, मिश्री, बहुत से लोग डायबिटिक हैं या मीठा खाना पसंद नहीं करते, उनके लिए गर्म पानी से सेवन करें तो बहुत लाभ मिलता है। साथ में हम अपनी फार्मेसी में एक दवा बनाते हैं, रामफल मनोहर बूंद रामफल वटी। ऐसा कोई वात रोग नहीं है जो इस दवा के सेवन से ना दूर होता हो। इनको मैंने दिन में 2 बार 2-2 गोली मनोहर बूंद रामफल वटी और थोड़ा इनको टेंशन था तो उसके लिए ब्राह्मी वटी मैंने प्रयोग में दी। इनको काफी लाभ मिला। और आयुर्वेद का एक बहुत प्रसिद्ध क्वाथ है पथ्यादि क्वाथ। पथ्यादि क्वाथ यदि हम इसको कुछ समय नियमित रूप से सेवन करें तो निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलता है। इसके अंदर मुख्यतः त्रिफला, जिसको कहते हैं हरड़, बेहड़ा और आंवला, हल्दी और चिरायता, इन सब का काढ़ा मिलाकर, गुड़ मिलाकर यदि एक बार सेवन करें तो कैसा भी सिर का दर्द हो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। इसके लिए आयुर्वेद में कहा भी है, त्रिफला हल्दी गिलोय ले किरात, किरात यानी कि चिरायता, क्वात घोल गुड़ पाई ये सर्व शीश हो जात। यदि हम गुड़ को डालकर इसको सेवन करें, यदि कोई डायबिटिक है तो गुड़ न डालें, इसको पका के वैसे ही सेवन करें तो हर प्रकार का सिर दर्द, माइग्रेन किल होता है। साथ में आयुर्वेद का एक बहुत प्रसिद्ध तेल है षड बिंदु तेल। इसकी दोनों नसिका में 3-3 बूंद डालें तो मैं कह सकता हूं कि 4 से 6 महीने के अंदर निश्चित रूप से माइग्रेन किल हो जाता है। लेकिन साथ में दही, चावल, खटाई, राजमा और तनाव, टेंशन, इससे हमको बचना चाहिए। कई बार कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कब्ज होती है, गैस बनती है, तब भी दिक्कत हो जाती है। यदि उनको कब्ज है, वैसे तो जो मैंने काढ़ा बताया है, क्वाथ बताया है, इससे दूर होती है। कुछ लोगों को ज्यादा कब्ज होती है, उसके लिए प्रवाही कार चूर्ण 1 चम्मच रात को सेवन करें। वैसे मैंने इनको करवाया भी था। तो धीरे 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 इनके वेग शांत हुए, इनकी नसें जो कमजोर पड़ रही थी सिर की, उसमें बहुत लाभ मिला और भगवान के आशीर्वाद से ये बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, एंड वी विश यू लक। और इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि बीमारी चाहे कोई भी हो, उसका 100% सोल्यूशन आपको मिलेगा आयुर्वेद में। तो अभी कॉल करें इन नंबर्स पर जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल या फिर यूट्यूब के जरिए भी भेज सकते हैं। हमें यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब करने के लिए टाइप कर सकते हैं आदर्श आयुर्वेदिक। फेसबुक पे ज्वाइन करने के लिए यानी कि उसको फॉलो करने के लिए आप टाइप कर सकते हैं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी। हमारा ट्विटर हैंडल ठीक आपके सामने है स्क्रीन पर, और आप औषधियां भी ऑर्डर कर सकते हैं हमारी ई-कॉमर्स साइट पर जो आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।